भगवान हरि और हर तो सर्वथा एक ही है। हरि और हर में मूलतः भेद ही नहीं है। जैसे नाटक में अभिनेता विभिन्न रूप धारण करता है, पर वस्तुतः वह जो है वही रहता है। बृहद पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा है जो भगवान शिव और विष्णु में अभिन्नता दर्शाती है। एक बार भगवान नारायण अपने दिव्य वैकुंठ लोक में सोए हुए स्वप्न देखते हैं कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति से युक्त त्रिशूल डमरूधारी स्वर्ण आभूषणों से विभूषित भगवान शिव प्रेम तथा आनंद अतिरेक से उन्मत्त होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें इस प्रकार नृत्य करके देखकर भगवान विष्णु आनंदित होकर अपने शैया पर उठकर बैठ गए और ध्यान करने लगे। उन्हें इस प्रकार विराजित देखकर भगवती लक्ष्मी जी ने उनसे इसका कारण पूछा, पर वे बोले नहीं। कुछ समय पश्चात बाह्य भाव में आकर उन्होंने कहा, देवी, मैंने अभी स्वप्न में अपूर्व आनंद और मनोहर शोभा से संयुक्त श्री महेश्वर के दर्शन किए हैं। इससे ज्ञात होता है कि श्री शंकर ने मुझे स्मरण किया है। अतः चलो हम लोग कैलाश जाकर भगवान महादेव के दर्शन करें। यूं कहकर वे दोनों तुरंत कैलाश की ओर चल दिए। कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्हें सामने से भगवती उमा के साथ स्वयं शिव आते दिखाई दिए। मानो घर बैठे ही निधि मिल गई। समीप पहुंचते ही दोनों परस्पर बड़े प्रेम से मिले। प्रेम और प्रेमानंद का समुद्र उमड़ पड़ा। दोनों ही पुलकित होकर परस्पर लिपट गए। दोनों के ही सुंदर नेत्रों से आनंदाश्रु का प्रवाह बह चला। बातचीत होने पर पता लगा कि भगवान शिव को भी रात्रि में स्वप्न हुआ, जिसमें उन्होंने विष्णु भगवान को इसी रूप में देखा और फिर उनसे मिलने चल दिए। अब दोनों ही परस्पर अपनी जगह आने के लिए आग्रह करने लगे। भगवान शंकर से नारायण ने कहा, वैकुंठ पधारिए, और भगवान शंभु ने विष्णु जी को कैलाश प्रस्थान करने के लिए कहा। दोनों के ही आग्रह अलौकिक प्रेम से परिपूर्ण थे, इसलिए यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कहाँ चला जाए। इसी बीच वीणा बजाते हरिगुण गाते देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। नारद जी को आए देखकर दोनों ने ही उनसे यह निर्णय कर देने के लिए अनुरोध किया और कहा कि कहाँ जाना चाहिए। नारद जी तो प्रेमी है ही। वे श्री हरिहर के इस अलौकिक मिलन प्रेम को देखकर मुग्ध हो गए और दोनों का गुणगान करने लगे। अब निर्णय कौन करे? अंत में इसका भार भगवती उमा को सौंपा गया। वे जो कह दे वैसा ही किया जाए। कुछ देर तो भगवती उमा चुप रही, फिर दोनों को लक्ष्य करके बोली, हे नाथ, हे केशव, आप लोगों के इस प्रकार के विलक्षण अनन्य और अचल प्रेम को देखकर यही निश्चय होता है कि आपके निवास स्थान पृथक नहीं है। जो कैलाश है वही वैकुंठ है, और जो वैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम में ही भेद है। मुझे तो यह लगता है कि आपका आत्मा भी एक है। केवल शरीर से आपको दो दिखाई देते हैं। मुझे तो यह दिख रहा है कि आपकी भार्याएं भी एक ही है, दो नहीं। जो मैं हूँ वही ये श्री लक्ष्मी है, और जो श्री लक्ष्मी है वही मैं हूँ। अतः आप लोगों में से जो एक के प्रति द्वेष करता है वह दूसरे के प्रति ही करता है, और जो एक की पूजा करता है वह स्वाभाविक ही दूसरे की भी करता है। मेरा तो यह निश्चय है कि आप दोनों में जो भेद मानता है उसका घोर पतन होता है। मैं देखती हूँ कि आप लोग मुझे इस प्रसंग में मध्यस्थ बनाकर
मानो मेरी प्रवंचना कर रहे हैं, मुझे भुलावा दे रहे हैं या विनोद कर रहे हैं। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप दोनों ही अपने अपने लोक को पधारे। श्री विष्णु यह समझे हम शिवरूप से वैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर यह माने कि हम विष्णु रूप से कैलाश को प्रस्थान कर रहे हैं। भगवती उमा के इस निर्णय से दोनों ही परम प्रसन्न होकर भगवती की प्रशंसा करते हुए परस्पर आलिंगन करके अपने अपने लोक को पधार गए। वैकुंठ पहुंचने के बाद भगवान नारायण ने श्री लक्ष्मी जी से कहा, स एवाहम महादेवः स एवाहम जनार्दनः उभयोरंतरम नास्ति घटस्थ जलयोरिव। वस्तुतः मैं ही जनार्दन विष्णु हूँ और मैं ही महादेव हूँ। अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की भांति मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है।